Go. योगी जी हमारे ऊपर गोलियां चलवाएं, हमारे ऊपर इंक फुकवाएं, हमारे ऊपर तमाम तरह की एफआईआर करें, लेकिन हम लोग हाथ रस की गुड़िया के लिए न्याय लेकर रहेंगे। योगी जी और उनकी सरकार मिलकर दोषियों को बचा रही है। सरकार ना सिर्फ दोषियों को बचाने का काम कर रही है जो इस संगीन अपराध में लिप्त है, बल्कि पूरा का पूरा एक जातिवाद हमें वहां पर देखने को मिला, पूरा ठाकुरवाद देखने को मिला, क्योंकि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस जाति से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं, और पूरा का पूरा वहां पर कल हम लोगों ने इस बात को समझा और महसूस करा। परिवार के लोगों ने लगातार हमें बताया कि उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, उन्हें नजरबंद किया हुआ है। लेकिन जब एक चुने हुए लोग, चुना हुआ विपक्ष परिवार से मिलने के लिए जाता है, तब उनके ऊपर हमला किया जाता है। यह हमला भी पूरा का पूरा सुनियोजित था। जिस प्रकार से दीपक मिश्रा नाम के आरोपी ने इंक फेंकी, जिस प्रकार से उसने वहां पर नारेबाजी करी, पूरे के पूरे गांव को एक किले में तब्दील किया हुआ है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर, लेकिन ये आरोपी कैसे घुस जाता है। लेकिन ये फोटो पूर्ण रूप से बताती है, ये प्रशांत कुमार जी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इनके साथ ही ये आरोपी खड़ा दिखता है। न सिर्फ ये आरोपी इनके साथ खड़ा हुआ, बल्कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस आरोपी की तस्वीरें हमें मिली। तो इससे बिल्कुल साफ है कि जो योगी सरकार है वो जो है आरोपियों को बचाने का काम कर रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। किसी के ऊपर लाठीचार्ज होती है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है। विपक्ष के लोगों के ऊपर 14 एफआईआर, जो बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, पीड़िता के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग 14 एफआईआर करते हैं। और कल तो बिल्कुल ही अति हो गई। एक बेटी होने के नाते मैं परिवार के लोगों से मिलने गई और खुद मेरे ऊपर ही पुलिस की कस्टडी में यह हमला होता है। योगी जी हमारे ऊपर गोलियां चलवाएं, हमारे ऊपर इंक फुकवाएं, हमारे ऊपर तमाम तरह की एफआईआर करें, लेकिन हम लोग हाथ रस की गुड़िया के लिए न्याय लेकर रहेंगे। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि योगी सरकार और प्रशासन कहता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। ये विपक्ष झूठ बोल रहा है। अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है तो अलीगढ़ का मेडिकल जो कॉलेज है, अलीगढ़ का जो अस्पताल है, जिसके अंदर पीड़िता लगभग हफ्ते से 10 दिन तक रही, उसकी पहली प्राथमिक रिपोर्ट में पूर्ण रूप से ये साबित हुआ है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो 22 सितंबर की ये रिपोर्ट कहती है कि हाथ रस की गुड़िया के साथ गैंगरेप हुआ था। अभी तक भी सीबीआई ने ऑफिशियली इस केस को टेक ओवर नहीं करा है। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। तो क्या कह देने भर से सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी? पूरा का पूरा जो दलित समाज है आक्रोश के अंदर है, क्योंकि योगी सरकार के शासन में जिस प्रकार से आए दिन दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों की बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है। पूरा देश आज इस भाजपा से और इस योगी सरकार से नफरत करता है, और हम लोग लगातार हाथरस की गुड़िया के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर एक ही बात कह रहे हैं कि योगी सरकार से, इस ढोंगी बाबा से, अजय कुमार बिष्ट से यूपी की सरकार नहीं संभल रही है, सत्ता नहीं संभल रही है। योगी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन तुरंत प्रभाव से लगाकर इस बेटी के परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तुरंत प्रभाव से जो है आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, और हम लोग जो है इसके खिलाफ यूं ही आवाज बुलंद करते रहेंगे और उस बिटिया के लिए न्याय यूं ही मांगते रहेंगे।